कोई नहीं, सब बराबर हैं। संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए हैं। ये सड़ा गला समाज है दुनिया का सबसे ज़्यादा, इसीलिए सबसे पिछड़ा देश आज भी हमारा देश बना हुआ है। हमें हर व्यक्ति की बराबर इज्जत करनी चाहिए। जो आर्टिकल 14 है वो यही कहता है कि सबको समान हक हैं। वो दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है। यदि कोई इस प्रिविलेज की बात करता तो वो समझो संविधान विरोधी व्यक्ति है। ये लोगों की सोच इन्होंने दूषित कर दी है, इनकी गलती नहीं है। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है देश में, ये उसके नतीजे के तौर पे है कि लोग एक दूसरे को केवल एक दानव के तौर पे देख रहे हैं, आदमी के तौर पर नहीं देख रहे, इसलिए उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। जबकि जो बलात्कार के सिद्ध दोषी हैं उनको समाज में मतलब उनकी तो स्वीकारता ही नहीं होनी चाहिए, और उनको जो आप माला पहना रहे हैं, उनकी जो आप इज्जत कर रहे हैं, तो ये बहुत ख़राब इसका मैसेज है। और इससे देश की एकता और अखंडता को भी खतरा, क्योंकि इसका मैसेज अल्पसंख्यक समाजों में यही जाएगा कि भाई इस देश में तो हमारे साथ इतना बुरा भी होता और उसके बावजूद भी बहुसंख्यक समाज के लोगों को इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं है, कानून की कोई चिंता नहीं है, कानून का कोई सम्मान नहीं है, अच्छे कर्मों का कोई सम्मान नहीं है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे अपराध करते हैं, उनकी और ज़्यादा इज्जत होती है। सर, बिल्किस बानो के सभी 11 आरोपी बरी कर दिए गए हैं, और वो उनको जो स्वागत किया गया है उनका समाज में, वो आए हैं लौट करके जेल से, और महिलाओं ने उनको लड्डू खिलाए हैं, माला पहनाई है। इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं कि जो हत्या आरोपी है वो बाहर आ जाते हैं आराम से आज के दौर में? देखिए, ये जो सज़ा में छूट देने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को यानी कि स्टेट को होता है, और इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन, एक कानून पहले से मौजूद था। लेकिन जो बिल्किस बानो के मामले में कानून में जो संशोधन हुआ है 2012 में, उसके हिसाब से ऐसे जघन्य अपराधी को छूट देने के लिए न्यायपालिका ने मनाही की है। तो ये जानबूझ करके, क्योंकि ये बीजेपी के समर्थक लोग थे, तो इनको छोड़ा गया है। और मेरा मानना ये है कि जो भी कम्युनल फोर्सेस होती हैं उनमें आदमियत, मनुष्यता, मानवता नाम की चीज़ नहीं होती, और उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ वो इस समाज की बर्बरता को, यानी कि हाँ, ये एक तरह से मतलब इतने ख़राब लोगों को भी आप इस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं जो बलात्कार के आरोपी के तौर पर सिद्ध हो चुके हैं, जो कि उन्होंने प्रेग्नेंट थी वो उस वक़्त, और उसके सामने हत्या हुई है उसके परिवार की, और उनका जो आप स्वागत कर रहे हैं, तो सोचिए कि समाज की स्थिति किस हद तक जो नीचे आ चुकी है। इनको छोड़ दिया गया है 11 आरोपियों को। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका चल रही थी गोधरा को लेकर या गुजरात दंगों को लेकर, वो भी सारी बंद कर दी हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो उसमें SIT हमने बनाई थी वो सफिशिएंटली उसकी जांच हो गई है, और एक ही केस उसमें बचा हुआ, तो अब इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं फर्दर इसमें जांच कराने का। जो गोधरा के जो विधायक हैं बीजेपी के CK राहुल, उन्होंने कहा है कि ये जो आरोपी छोड़े गए हैं इनका आचरण अच्छा था, और दूसरी बड़ी बात है कि ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण संस्कारी होता है, इसलिए इनको जेल में इनको नहीं होना चाहिए ब्राह्मण होने की वजह से। जाहिर है ये तो सोच है, मनुवादी सोच इनकी है, ये तो जाहिर है। इसमें RSS की जो सोच है सबको पता है कि ये मनुवादी सोच के लोग हैं, और ये असमानता के समर्थक हैं, वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, ऊंच नीच के समर्थक हैं। मतलब कोई ऐसा दोष है नहीं जो इनमें नहीं हो। जो देश के संविधान में जो भी कुछ लिखा है ये हर उस बात के खिलाफ है। इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन हिमांशु कुमार जाते हैं याचिका करने के लिए दाखिल सुप्रीम कोर्ट में, तो उन पे 5 लाख का जुर्माना कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ वाले मैटर में एक आदिवासी में जो वहाँ पे हत्या हुई थी बहुत सारी। हाँ, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये न्यायपालिका से संबंधित मसला है, और थोड़ा गहराई से जानकारी करके ही मैं कुछ कह सकता हूँ। तो कैसे आम आदमी को न्याय मिलेगा जब वो उसकी वहाँ याचिका स्वीकार नहीं की जाएंगी, ऊपर से जुर्माना किया जाएगा? बिल्कुल, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने में ही आदमी के पसीने छूटते हैं। जो गरीब आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता नहीं है, और यदि आम आदमी को एक आस भी सुप्रीम कोर्ट से ही है, यदि सुप्रीम कोर्ट में भी उसको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई गरीब आदमी, कोई गरीब आदिवासी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और उसे न्याय मिलने के बजाय उस पर जुर्माना लग जाए। जो CK राहुल हैं गुजरात के विधायक हैं, उन्होंने कहा वे ब्राह्मण हैं, संस्कारी होते हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। यदि ये संस्कारी होते हैं तो विकास दुबे की गाड़ी फिर क्यों पलटाई गई उत्तर प्रदेश में? देखो, मैं ब्राह्मणों पर कोई टिप्पणी एक जाति के तौर पर नहीं करूँगा, क्योंकि ब्राह्मणों में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत ख़राब लोग। ये ब्राह्मणों का मामला नहीं है, जाति का मामला नहीं है, सोच का मामला है। और ये सोच जो ब्राह्मण की भी हो सकती है, ठाकुर की भी हो सकती है, गुर्जर की भी हो सकती है। जो श्रेष्ठता बोध है ये वर्ण व्यवस्था की देन है, और मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। हम इसकी सख्त खिलाफत करते हैं। हमारी पार्टी और हम
आर्टिकल 14 में पूरा विश्वास करते हैं और पूरी दुनिया में हम सभी व्यक्तियों को बराबर मानते हैं, वो चाहे अफ्रीकी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे यूरोपियन हो। देखो, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब भी ब्राह्मण थे। अब कुछ भी कहो, बाबा साहब ने जो काम किया वो देश की बराबरी के लिए किया, देश की समानता के लिए किया। बाबा साहब की सब इज्जत करते हैं। उन्होंने देश के जो सबसे दबे कुचले लोग थे उनकी आवाज़ को उठाया, उन्हें संविधान के माध्यम से उन्हें हक और हकूक़ दिलाए। आज यदि दलितों का कुछ भला हुआ है, वो कुछ नौकरी में आए हैं, कुछ धंधे में आए हैं, कुछ इज्जत उन्होंने हासिल की है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। लेकिन उनको जाति में बांट देना, ये कहाँ तक किस तरफ इशारा कर रहे हैं स्वामी साहब? स्वामी साहब तो अब बीजेपी के जितने भी लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये वर्ण व्यवस्था के ज़्यादातर समर्थक हैं। मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगा, बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ़ हैं, क्योंकि बीजेपी में पिछड़ों का अच्छा खासा तबका है, दलितों का भी ठीक ठाक तबका है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी के सब लोग ऐसे हैं, लेकिन बीजेपी का जो नेतृत्व है और ख़ासकर आरएसएस का जो नेतृत्व है, वो मीडिया में चाहे कुछ कहें, लेकिन अंदर खाने उनके अंदर वर्ण व्यवस्था के जो संस्कार हैं वो कूट कूट कर भरे हुए हैं, और ये लोग असमानता के समर्थक हैं और संविधान के विरोधी। लेकिन जो जेएनयू की वीसी हैं धुलीपुड़ी, उन्होंने भी कहा है कि मेरी जेब में फ़ोटो बाबा साहब की होती है, वो भी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं जो हैं वो शूद्र हैं। देखिए, बाबा साहब के खिलाफ बोलना जो है कि वो कि पॉलिटिकली बहुत इन लोगों के लिए वायबल नहीं है, इसलिए बाबा साहब को जाहिर तौर पे क्रिटिसाइज करने से बचते हैं। लेकिन क्योंकि बाबा साहब की जो किताब है एनिलिएशन ऑफ कास्ट, उसे कोई भी पढ़ ले, वो भी पढ़ लेती तो शायद ये बात ना कहती। तो वो यदि कह रही हैं तो या तो अज्ञानतावश कह रही हैं, या अपने गलत संस्कारों की और गलत शिक्षा की वजह से ऐसा कह रही हैं।